नमस्कार साथियों, आपके अपने आरएम ऑनलाइन इन्फो चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप मनरेगा के अंतर्गत किसी भी जॉब कार्डधारी श्रमिक का मास्टर रोल का पेमेंट चेक करना चाहते हैं कि उसका जो मास्टर रोल द्वारा पेमेंट डाला गया है वह किस बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, साथ ही उस बैंक अकाउंट के 4 डिजिट आप निकालना चाहते हैं, यह चेक करना चाहते हैं कि उसका यदि आधार बेस पेमेंट गया है तो किस बैंक अकाउंट में गया है, यदि डायरेक्ट पेमेंट गया है बैंक खाते में एफटीओ के माध्यम से तो वह किस खाते में गया है। आप प्रूफ के साथ उस जॉब कार्डधारी श्रमिक को यह बता सकते हैं कि आपकी जो मास्टर रोल की राशि है इस तारीख को इस खाते में क्रेडिट हुई है। यदि आप यह सभी जानकारी चाहते हैं कि हम उसकी रिपोर्ट किस प्रकार से निकालें तो आपको यह वीडियो अंत तक देखना है, स्किप नहीं करना है। साथियों, आप किसी भी जॉब कार्डधारी श्रमिक की जो अकुशल श्रमिक के रूप में पेमेंट डाली जाती है वह चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ग्राम पंचायत की जो रिपोर्ट्स देखी जाती है मनरेगा में, वहाँ से आपको उसकी जॉब कार्ड लिस्ट ओपन करना है। साथियों, यदि हम आपको शुरू से रिपोर्ट कार्ड ना बताएंगे तो यह वीडियो लंबा हो जाएगा। आप हमारे चैनल पर जो अन्य वीडियो डले हुए हैं जॉब कार्ड किस प्रकार से निकालें वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप ग्राम पंचायत के रिपोर्ट सेक्शन को लॉगिन करके इस पेज पर आएंगे, साथियों यहाँ फ़ोन नंबर से आप किसी भी ग्राम पंचायत के जॉब कार्डधारियों की लिस्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ही आप फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे उस ग्राम पंचायत के सभी जॉब कार्डधारियों की लिस्ट ओपन होके आ जाएगी। यहाँ से आप किसी भी श्रमिक का उसके नाम के सामने जो संख्या दी हुई है संख्या पर क्लिक करके जॉब कार्ड ओपन कर सकते हैं। देखिए साथियों, जो 6 नंबर पर नाम है, यदि हम इसका जॉब कार्ड नंबर ओपन करना चाहते हैं तो इस संख्या पर क्लिक करें। जैसे ही संख्या पर क्लिक करेंगे आपके सामने उस श्रमिक का जॉब कार्ड ओपन होके आ जाएगा। यहाँ से आप उसकी सभी जानकारी देख सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि इस श्रमिक की कौन से कार्य पर डिमांड डाली गई है जो उसको राशि प्राप्त नहीं हुई है तो आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जैसे यह कार्य का नाम है कपिलधारा कूप। इसमें आप देख सकते हैं इस मास्टर रोल के माध्यम से इतनी इतनी राशि इसके खाते में क्रेडिट हुई है। यदि आप इस कपिलधारा का वर्क कोड चाहते हैं तो साथियों देखिए यहाँ से आप यह वर्क कोड प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि डायरेक्ट यदि आपके पास में किसी कार्य का वर्क कोड है तो उसका संपूर्ण पेमेंट मास्टर रोल मटेरियल का किस प्रकार से आप चेक करेंगे तो देखिए साथियों, हमने यहाँ से यदि आपको किसी भी कार्य का वर्क कोड प्राप्त करना है, जिस श्रमिक के जॉब कार्ड पर डिमांड डाली गई है उसके जॉब कार्ड के माध्यम से आप मास्टर रोल एवं उस कार्य का वर्क कोड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम साथियों आपको यह बताते हैं कि आप यहाँ से वर्क कोड कॉपी करके उसके जॉब कार्ड के माध्यम से वर्क कोड यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और इस वर्क कोड के माध्यम से आप इस कार्य पर जो टोटल पेमेंट हुआ है किस प्रकार से चेक करेंगे, साथ ही उसका एस्टीमेट किस प्रकार से निकालेंगे तो यहाँ से आपको यह वर्क कोड कॉपी कर लेना है। साथियों, यदि आप किसी भी श्रमिक का मास्टर रोल का पेमेंट चेक करना चाहते हैं जिसका यदि उसका जॉब कार्ड बंद हो गया है तो भी आप उसका पेमेंट चेक कर सकते हैं। आपको उस कार्य का वर्क कोड कहीं से भी प्राप्त कर लेना है। जैसे ही आप वर्क कोड प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर साथियों जो मनरेगा का न्यू वर्जन है इस होम पेज पर आपको आ जाना है। साथियों, यहाँ पर आने में यदि समस्या होती है आपको तो हमारे वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में इस साइड की लिंक्स दी हुई है वहाँ पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ही यहाँ पर आ सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आने के बाद में राइट साइड में जो 3 लाइन्स बनी हुई है आपको इस 3 लाइन्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने लेफ्ट साइड में कई ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ से साथियों जो की फीचर्स लिखा हुआ है आपको इस की फीचर्स पर क्लिक करना है। की फीचर्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है और जो लिखा हुआ है सर्च। साथियों, यहाँ सर्च के माध्यम से आप कई रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको यहाँ सर्च पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ से साथियों हम आपको बताना चाहते हैं जो सर्च लिखा हुआ है यहाँ पर आपको इसमें ओपन करना है। कई प्रकार के विकल्प आप इसमें देख सकते हैं। देखिए साथियों, यदि आपके पास में किसी भी कार्य का वर्क कोड है तो यहाँ पर वर्क कोड डाल के आपका उसका उस कार्य पर जो पेमेंट हुआ है सभी भुगतान चेक कर सकते हैं। मास्टर रोल
एवं मटेरियल, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर का सभी पेमेंट चेक कर सकते हैं, उस कार्य का एस्टीमेट भी चेक कर सकते हैं। यदि आप किसी भी श्रमिक का मास्टर रोल संख्या है आपके पास में, तो यहाँ से आप उसका मास्टर रोल ओपन कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ सिलेक्ट करेंगे, आपको अपना जिला और स्टेट जिला सिलेक्ट करके और मास्टर रोल संख्या डाल के गो पर क्लिक करके वह मास्टर रोल ओपन कर सकते हैं। साथियों, यहाँ से देखिए आप कई प्रकार की रिपोर्ट देख सकते हैं। यदि आप IAY के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी भी श्रमिक का प्रधानमंत्री आवास योजना का रजिस्ट्रेशन है और आप उसका बैक कोड निकालना चाहते हैं आवास का, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। साथियों, अभी हम जो इस वीडियो में बताना चाहते हैं डायरेक्ट उस पॉइंट पर चलते हैं। आपको वर्क के माध्यम से, वर्क कोड के माध्यम से किस प्रकार से सभी कार्य का पेमेंट मास्टर रोल निकालना है, तो हम यहाँ वर्क पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर साथियों आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। आप जिस भी स्टेट की रिपोर्ट देखना चाहते हैं वह सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में साथियों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर साथियों जो आपके सामने यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर आपको वह वर्क कोड डाल लेना है जिस कार्य पर उसका मास्टर निकाला गया है। जिस मास्टर का श्रमिक को पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है उसका कहना है, तो यहाँ पर आप वह वर्क कोड डाल के उस मास्टर रोल को ओपन कर लेंगे। कार्य का वर्क कोड डालने के बाद में आपको जो सामने गो लिखा हुआ है राइट साइड में, इस गो पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे, आपके सामने देखिए यहाँ पर वह वर्क कोड खुल के आ जाएगा। साथियों, यह आवास का वर्क कोड है। जैसे ही आप नीले कलर में यह वर्क कोड दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे साथियों, यहाँ पर उस कार्य का जिसका आपने वर्क कोड डाला है उसकी सभी डिटेल्स खुल के आ जाएगी। यहाँ आप उसका चेक कर सकते हैं टोटल कितना पेमेंट होना है। तो यहाँ पर उसकी एस्टीमेट कॉस्ट दी हुई होगी साथियों, जो टोटल भुगतान होना है। यहाँ पर साथियों आप यदि आपका कोई बड़ा कार्य है तो यहाँ पर आप उसका अनस्किल्ड लेबर का एवं स्किल्ड लेबर मटेरियल का और टोटल पेमेंट यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। साथियों, यह आवास है इसलिए यहाँ पर मटेरियल का एवं स्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर का पेमेंट 0 है, लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर मास्टर के माध्यम से भुगतान हुआ है वह आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना भुगतान हुआ है। साथियों, इस प्रकार से आपको नीचे आना है। यदि आप उस श्रमिक का मास्टर रोल ओपन करना चाहते हैं जिस मास्टर का उसको पेमेंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो यह नीले कलर में मास्टर संख्या दी हुई है। आपको इस मास्टर पर क्लिक करते ही आपके सामने मास्टर ओपन होके आ जाएगा। तो साथियों, यहाँ से हम यह मास्टर ओपन करते हैं। जैसे ही साथियों आप मास्टर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मास्टर रोल खुल के आ जाएगा। साथियों, यहाँ से आपको सभी डिटेल्स चेक कर लेना है कि हम जिसका मास्टर चेक कर रहे हैं वह मास्टर खुला हुआ है। साथ ही स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है। यदि आप पेमेंट चेक करना चाहते हैं इस श्रमिक का कि किस बैंक खाते में गया है, आधार बेस गया है, ये डायरेक्ट बैंक खाते में, डायरेक्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से गया है, तो यहाँ पर देखिए आप उसका पेमेंट की तारीख, क्रेडिट डेट और साथ ही उसकी बैच लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से साथियों यह बैच लिस्ट नंबर आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ से हम यह बैच लिस्ट नंबर कॉपी करते हैं। साथियों, बैच लिस्ट कॉपी करने के बाद में आपको पुनः जहां से आपने वर्क कोड डाल के रिपोर्ट खोली थी उसी पेज पर आ जाना है। यहाँ सर्च पर अभी आपने वर्क सर्च किया था, यहाँ पर अब आपको बैच लिस्ट सर्च कर लेना है। साथियों, जो लिखा हुआ है बैच लिस्ट, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करते हुए आपको राइट साइड में आना है। यहाँ पर साथियों सभी जानकारी भरी हुई है। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यदि आपके सामने खाली आता है तो आपको यहाँ पर अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में साथियों यहाँ लास्ट में जो बैच लिस्ट आपने कॉपी की है वह यहाँ पर डाल लेना है। साथियों, बैच लिस्ट डालने के बाद में पुनः आपको गो पर क्लिक करना है। साथियों, बैच लिस्ट नंबर डालने के बाद में गो पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर नीले कलर में वह बैच लिस्ट खुल के आ जाएगी। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बैच लिस्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर उस बैच लिस्ट से संबंधित जितने व्यक्ति हैं सभी खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जिस व्यक्ति का आप पेमेंट चेक करना है उसका देख लेना है। उसके सामने
जो एफटीओ नंबर लिखा हुआ है इसमें आपको चेक करना है कि इस व्यक्ति का पेमेंट आधार बेस गया है या डायरेक्ट बैंक अकाउंट में गया है। तो साथियों देखिए यहाँ पर इस व्यक्ति का पेमेंट हम चेक करना चाहते हैं। इसके सामने एफटीओ के सामने ABPS नहीं लिखा है। यदि आधार बेस पेमेंट जाता है तो APBS लिखा होता है। तो साथियों यह क्लियर हो गया है कि इस व्यक्ति का पेमेंट आधार के माध्यम से क्रेडिट नहीं हुआ है। इसका जो बैंक खाता लगा है उसी बैंक अकाउंट में गया है। अब हम इसका बैंक खाता निकालना चाहते हैं तो किस प्रकार से निकालेंगे? आप बेज लिस्ट के माध्यम से उसका बैंक अकाउंट निकालेंगे, क्योंकि साथियों इसका आधार से बैंक अकाउंट नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका जॉब कार्ड में आधार कार्ड ऐड नहीं है, एक्टिव नहीं है। साथियों यदि किसी श्रमिक का आधार बेस पेमेंट जाता है उसके खाते में और उसके खाते में राशि शो नहीं हो रही है, तो आप किस प्रकार से उसकी डिटेल्स निकालेंगे जिसका आधार बेस पेमेंट अकाउंट में गया है? इस हेतु साथियों आपको PFMS साइट पर आना है और यहाँ से जो कैटेगरी लिखा हुआ है यहाँ पर नरेगा सर्च कर लेना है। साथियों नरेगा सर्च करने के बाद में आपको नीचे जो लिखा हुआ है जॉब कार्ड, यहाँ पर आपको जॉब कार्ड नंबर डाल लेना है और जॉब कार्ड नंबर डालने के बाद में नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है यह फिल करके सर्च पर क्लिक करते ही आपके सामने उसके जॉब कार्ड में जो आधार लगाया गया है उसके 4 डिजिट, साथ ही उसके जिस बैंक अकाउंट में आधार बेस के माध्यम से आधार के माध्यम से राशि क्रेडिट हुई है उस बैंक अकाउंट के 4 डिजिट आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ से हम आपको यह क्लियर करना चाहते थे कि जो हमने चेक किया है उस व्यक्ति का पेमेंट आधार बेस नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आपके जिस श्रमिक का आप पेमेंट चेक कर रहे हैं उसका आधार बेस पेमेंट उसके बैंक खाते में गया हो। तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि इसका पेमेंट जो गया है वह किस बैंक अकाउंट में गया है और किस आधार के माध्यम से गया है। साथियों जिस श्रमिक का पेमेंट आधार बेस नहीं गया है उस श्रमिक का आप किस प्रकार से बैंक अकाउंट निकालेंगे? तो साथियों इस हेतु केवल एक ही विकल्प बचता है कि आप उसकी बेज लिस्ट नंबर से उसका जो पूर्व में बेज लिस्ट नंबर जनरेट हुआ है उस अकाउंट को आप बेज लिस्ट के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यह बेज लिस्ट नंबर से आपको रिपोर्ट जो निकालना है यह केवल आप ग्राम पंचायत लॉगिन करके ही निकाल सकते हैं। जो ग्राम पंचायत के कर्मचारी हैं उनके पास में ID पासवर्ड होता है, वह ग्राम पंचायत को लॉगिन करके और यहाँ से किस प्रकार से वह रिपोर्ट निकालेंगे? तो साथियों किसी भी पुराने से पुराने वित्तीय वर्ष का जो पेमेंट आप चेक करना चाहते हैं, यदि उस श्रमिक का जॉब कार्ड भी बंद है और अधिक समय हो गया है तो भी आप उसके बैंक अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि इसका जो पेमेंट गया है बेज लिस्ट नंबर मिलान करके आप उसको बता सकते हैं कि आपका पेमेंट इस बैंक खाते में गया है। तो किस प्रकार से आप बैंक अकाउंट निकालेंगे इस हेतु साथियों आपको स्क्रॉल करते हुए लेफ्ट साइड में देखना है जो D7 है बेज लिस्ट, आपको साथियों इस बेज लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से साथियों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही कई ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। यहाँ पर आपको जो लिखा हुआ है वेब बेज स्लिप, यानी साथियों वेब बैक स्लिप पर क्लिक करके यहाँ से आप पुराने से पुराने समय का पेमेंट उसका बैंक अकाउंट निकाल सकते हैं कि इस जॉब कार्डधारी श्रमिक का जो पेमेंट है गया है वह किस खाते में गया है। तो साथियों जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए साथियों हम जिसका पेमेंट चेक करना चाहते हैं सबसे पहले उसका यहाँ वित्तीय वर्ष सिलेक्ट करेंगे। उस समय का वित्तीय वर्ष 21-22 था। सो साथियों यहाँ पर हम 21-22 सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में साथियों जो लिखा हुआ है बेज लिस्ट नंबर, यहाँ पर आपको वह बेज लिस्ट नंबर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर साथियों सभी जनपद पंचायत के ऑल बेज लिस्ट नंबर शो होते हैं, यहाँ से आपको ध्यान करना है। इस सूची पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अपनी ग्राम पंचायत का वर्क कोड लास्ट में मिलान कर लेना है। जितना आपको यहाँ पर वर्क कोड होगा वहाँ तक आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है और इसके बाद में आपकी बेज लिस्ट का नंबर आपको नीचे अंत के जो VL के सामने यानी बेज लिस्ट के सामने यहाँ जो नंबर है वह नंबर जो आपने रिपोर्ट में बेज लिस्ट नंबर निकाला था यहाँ पर आपको है मिलान कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर उस बेज लिस्ट नंबर पर पहुँचेंगे आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है।
देखिए साथियों, पूर्व में हमने जो बैच लिस्ट आपको ओपन करके दिखाया था, जिसका हम पेमेंट चेक करना चाहते थे, यहाँ पर आप उसका बैच लिस्ट नंबर मिलान कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों, आपको यदि देखना है कि इसका किस बैंक खाते में पेमेंट गया है, तो आप लास्ट में देख सकते हैं। इसके नीचे देख के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट नंबर। यहाँ पर साथियों आप इसके 4 डिजिट मिलान कर सकते हैं। यदि साथियों उस श्रमिक का जो आपने जॉब कार्ड में अकाउंट लगाया था, यहाँ आपको मिलान कर लेना है। यहाँ से जो बैंक अकाउंट दिख रहा है यह रियल है और इसी बैंक अकाउंट में उसकी राशि क्रेडिट हुई है। तो साथियों यदि आप बैंक का नाम चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं मध्यांचल ग्रामीण बैंक, और उसका बैंक खाता जो लास्ट में दिया हुआ है यह आप चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी जॉब कार्ड धारी का जो मास्टर का पेमेंट है वह डायरेक्ट मिलान कर सकते हैं। यदि आधार बेस पेमेंट हुआ है तो आप PFMS साइट के माध्यम से वहां से पेमेंट चेक कर सकते हैं। यदि उसका FTO के माध्यम से डायरेक्ट बैंक खाते में राशि आई है तो यहाँ से आप बैच स्लिप के माध्यम से जो बैच लिस्ट है उसकी रिपोर्ट के माध्यम से ग्राम पंचायत लॉगिन से उसका बैंक अकाउंट निकाल सकते हैं। साथियों देखिए, इसका हम आपको बैंक अकाउंट भी मिलान करके दिखाते हैं। इसी खाते में राशि गई है, इसकी है पासबुक ओपन करते हैं। देखिए साथियों, इसी व्यक्ति का आप पेमेंट चेक कर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी खाते में इस श्रमिक को राशि प्राप्त हुई है। लेकिन इसका कहना है कि हमको इस खाते में राशि प्राप्त नहीं हुई है। आप इसका बैंक अकाउंट के लास्ट के डिजिट भी देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने है। इस प्रकार से वहाँ पर हमने जो बैच लिस्ट के माध्यम से अकाउंट निकाला था, देखिए वही अकाउंट है। लास्ट के डिजिट भी आप मिलान कर सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आप दोनों प्रकार का आधार बेस्ड पेमेंट एवं जो FTO के माध्यम से पेमेंट हुआ है वह चेक कर सकते हैं। आपको यह वीडियो पसंद आता है या मनरेगा से संबंधित आप कोई अन्य वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।